जब 14-15 साल पढ़ते हैं और नौकरी के लिए जाते हैं तो बोलते हैं जाति प्रमाण पत्र लाओ। मेरा नाम स्कूल में लिखा है, पिताजी का नाम स्कूल में लिखा है, जन्म तिथि लिखी है, तो मेरा जाति और कैटेगरी क्यों नहीं लिखी गई है? ये लगातार लड़ाई जारी रही। दिल्ली में 2009 में मैंने लोकसभा चुनाव लड़ा और उसमें फिर मैनिफेस्टो बनाया कि मेरा सबसे पहला काम हो हमारा राष्ट्रीय पहचान पत्र बने। राष्ट्रीय पहचान पत्र जिसमें मेरा नाम, पिताजी का नाम, जन्म तिथि और मेरी जाति और कैटेगरी हो। उसके बाद आधार कार्ड पैदा हुआ। उन्होंने कहा था इसमें हम सब कुछ लिख देंगे, कोई कमी नहीं रहेगी, यहाँ तक कि आंखों का रेटिना भी उसमें होगा, आपका अंगूठा भी होगा। लेकिन इन गद्दारों ने, बेईमानों ने उसमें न जन्म तिथि लिखी, न जाति लिखी, न कैटेगरी लिखी। जब मंचों से फिर बेइज्जती इनकी करना शुरू किया, इन्होंने एक नया ऑप्शन दिया कि आप अपनी जन्म तिथि बदल सकते हैं। तो जब आप जन्म तिथि बदल सकते हैं तो अगला स्टेप है कि आपको जाति और कैटेगरी लिखने में शर्म आ रही है क्या? ये मैं डायरेक्ट राहुल गांधी को बोलता हूँ। इस देश में कांग्रेस की सरकार रही है और कांग्रेस ने कभी भी जातिगत जनगणना नहीं कराई। जब बार बार मैं कहता हूँ राहुल गांधी क्यों नहीं कहते कि मैं जातिगत जनगणना के साथ हूँ कि खिलाफ हूँ, तब ये स्टेटमेंट आना शुरू हुआ, जातिगत जनगणना शुरू होनी चाहिए। अगला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ, जो सबसे बड़ा लोग कहते हैं लोकतंत्र खत्म हो जाएगा अगर इस हिंदुस्तान के सांसद जो संसद में बैठे हैं। मैंने 2009 में मांग की कि राजीव गांधी जी जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि हम जब दिल्ली से 100 रुपए भेजते हैं तो जनता तक 10 रुपए पहुंचता है, 990 रुपए का घोटाला हो जाता है। मैंने कहा अगर ये सच है तो सरकार ईमानदारी के साथ वोटर पेंशन कानून बनाए और जीडीपी का आधा वोटरों को, जितने मतदाता इस हिंदुस्तान में हैं, सभी मतदाताओं को लगातार सबको पेंशन दी जाए। उसमें गरीबी, कई लोगों ने कहा अमीरों को क्यों दिया जाए। मैं कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में जितने सांसद हैं 95% सांसद हैं करोड़पति, उनको तनख्वाह क्यों दी जाती है? वो सिर्फ इसलिए उनका पद है। जब हम वोटर हैं और हमारे को अगर वोटर पेंशन कानून लागू होगा तो मैंने ये सुझाव दिया, जरूरी नहीं 100% मेरी बात मान ली जाए। 2022 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं 20 लाख करोड़ 10% कोरोना काल में दे रहा हूं। 20 लाख करोड़ 10%, 100% हुआ 200 लाख करोड़। एक आदमी के हिस्से में एक साल का 2 लाख आता है। हमने कहा 1 लाख रुपए एक तरफ से सभी का पहचान पत्र आपने वोट डालने लेने के लिए ले रखा है, उसी को एटीएम कार्ड बना दो और 1 तारीख सुबह बटन दबाओ, पूरे हिंदुस्तान में पहुंचेगा। और ये रकम होती है आज की तारीख में 8,000 रुपए। अगर 8,000 रुपए सबके खाते में पहुंच जाए तो उसी दिन गरीबी, भुखमरी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और जरूरी नहीं है कि सबको दो। हमने कहा अभी जो नई पार्टी मैंने जिसका नाम लिया, राष्ट्रोदय पार्टी में जब मैं शामिल हुआ, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहा कि अगर आप वोटर पेंशन कानून को शामिल नहीं करते तो जयराम जी की। दूसरी शर्त, अगर आप किसी के साथ समझौता करेंगे वो भी वोटर पेंशन की बात करेगा, अन्यथा हम किसी का सहयोग नहीं करेंगे। उस दल का नाम हुआ पीडीएम। पीडीएम और पीडीए ये सिर्फ लोग समझाते हैं बनाने बिगाड़ने के लिए। कोई एक को अगड़ा कह देता है, कोई हमको मुस्लिम कह देता है। अंग्रेजी में माइनॉरिटी का मतलब एम होता है ना कि मुस्लिम होता है। मैंने जो कहा, आज मेरी अपील है इस हिंदुस्तान की बेटियों से, हमने कहा सबसे पहले जब हम वोटर पेंशन कानून बनाएंगे पहले किन्नर समाज को देंगे। जिस घर में कोई बच्चा किन्नर पैदा होगा वो अपने घर से नहीं निकालेगा, उसको अपने घर में रखेगा, उसकी शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा सब कुछ मुफ्त में होगी। और जब 18 साल का होगा तो उसको 8,000 रुपए महीने मिलना शुरू होगा। दूसरा नंबर आता है, ये जब सफल होगा, महिलाएं हैं, महिला बच्ची जिस घर में पैदा होती है वो कहते हैं पराया धन है, जिसके घर जाती है ये कहते हैं पराई लड़की है। इसी में उसको सेट करने में जिंदगी गुजर जाती है कि आखिर है कहाँ की। दूसरी शर्त है, इस देश में महिला वोटर पेंशन लगाया जाए। महिला वोटर पेंशन जिस दिन बनेगा, एक महिला के खाते में 8,000 रुपए आते
को 8,000 रुपए महीना मिलने लगे, तो उसके ना तो उसको जो अभी बताया गया रोटी कपड़ा मकान की समस्या होगी, ना दहेज के लिए जलाई जाएंगी, ना दहेज की कोई मांग करेगा। तो इस देश की बच्चियों से मैं कहूंगा कि वो चाहें और इलेक्शन के पहले अपने मम्मी पापा से कहें कि आप पीडीएम को वोट क्यों नहीं देंगे या राष्ट्रवादी पार्टी को क्यों नहीं देंगे। क्या हमें आप चाहते हो कि हम लगातार ससुराल में प्रताड़ित की जाए और हमको जिंदा जलाया जाए? अगर ये सब लोगों के समझ में आता है, ये रकम की बात लोग करते हैं, मैंने अभी कहा 20 लाख करोड़ किधर गया पता नहीं है, और ये रकम सिर्फ 50 लाख करोड़ होती है। इस देश की जनसंख्या 125 करोड़ है, लेकिन वोटर 92 करोड़ ही है। एक महिला के हिस्से में 1 साल का 1 लाख रुपए राहुल गांधी भी देने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक जुगाड़ लगा हुआ है। उस जुगाड़ का नाम है गरीब महिला को। आपको मालूम है इस हिंदुस्तान में गरीब वही होगा जिसके पास गरीबी का प्रमाण पत्र होगा। मैंने कहा 1 लाख को 70,000 कर दो, लेकिन गरीबी सब हटा दो और ये कह दो कि हम सबको देंगे। जिस दिन सभी वोटर को मिलने लगेगा तब आपके खाते में आएगा और तभी आपको मिलेगा। आज ये चूंकि मंच आपने जैसा कहा कि सब लोग इंतजार कर रहे थे, बोले लंबा बोलेंगे, अगर बात समझ में नहीं आई तो कोई फायदा नहीं। अब ये लोग चालू करेंगे और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है। आपको पता है जन्मदिन का मतलब खुशी में नाचना और गाना। गा तो ये लिए नाचने की बारी आपकी